हमारे ब्रह्मांड का जन्म आज से करीबन 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक प्रोसेस में हुआ था जिसे आज हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसा कि एक मशहूर कहावत है, अगर कोई चीज़ की शुरुआत हुई है तो उसका अंत भी होगा। क्या आपने कभी ये सोचा कि यूनिवर्स का अंत आखिर कैसे हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 फिनोमिना के बारे में जिससे हमारे यूनिवर्स का खात्मा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं द ट्रेंडिंग टेक। अलग अलग रिलीजियस बुक्स में हमें अलग अलग कहानियां मिलती हैं कि कैसे धरती पर जिंदगी का खात्मा होगा। लेकिन साइंस ने इस बात का पक्का पता लगा लिया है कि आखिर धरती पर आखिरी बार लाइफ कैसे खत्म होने वाली है, और उनका कहना है कि ये होगी फायर यानी कि आग से। लेकिन आखिर आग ही क्यों? आज से अरबों सालों बाद जब हमारा सन अपने आखिरी स्टेज के करीब पहुंचेगा तो इसके आउटर सरफेस लगातार बहुत ही बड़े पैमाने पर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण मरकरी और वीनस इसके अंदर समा जाएंगे और सन के इतने पास होने की वजह से धरती एक बेहद ही ज़्यादा गर्म प्लैनेट बन जाएगा जहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। खैर, ये तो बात हो गई धरती की, लेकिन अगर हम और बड़े स्केल पर जाकर पूरे यूनिवर्स की बात करें तो आखिर इस यूनिवर्स का एंड कैसे होगा? आइए देखते हैं वो 3 चीज़ों के बारे में जिसके चलते हो सकता है सब कुछ खत्म हो जाए। पहला है द बिग क्रंच। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि एक टाइम आएगा यूनिवर्स में जब ग्रेविटी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बनकर सामने आएगी, और अगर ऐसा हुआ तो आज से खरबों सालों बाद धीरे धीरे यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट कम होने लगेगा और इवेंचुअली ये बिल्कुल ही रुक जाएगा, जिसके बाद सारी चीज़ें एक दूसरे को ग्रेविटी के कारण खींचने लगेंगी और चीज़ें श्रिंक होना शुरू हो जाएंगी। गैलेक्सीज एक दूसरे से टकराएंगी, सब कुछ जो भी मौजूद है या फिजिकल स्टेट में है एक दूसरे से कोलाइड करना शुरू कर देंगे और इवेंचुअली हमारा यूनिवर्स एक जायंट ब्लैक होल की तरह बन जाएगा जिसमें पूरी यूनिवर्स समाई हुई है, और इसी मोमेंट को हम कहेंगे द बिग क्रंच। लेकिन इस थ्योरी में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसमें हमने नेग्लेक्ट किया है डार्क एनर्जी की सारी प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि डार्क एनर्जी एक ऐसी फोर्स है जिसके कारण यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट कम होने के बजाय लगातार आज भी बढ़ते जा रहा है, और हमारी डार्क एनर्जी के बारे में बेहद ही कम अंडरस्टैंडिंग होने के कारण अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि आखिर ऐसा होगा भी या नहीं। दूसरा है द बिग रिप। तो जैसा कि मैंने बताया कि डार्क एनर्जी एक ऐसी फोर्स है जिसके कारण यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट लगातार बढ़ते ही जा रहा है, मतलब कि जो चीज़ें हमसे ज़्यादा दूर हैं वो उतनी ही ज़्यादा रफ्तार से और दूर जाती जा रही हैं। और हमारे द्वारा किए गए स्पेक्यूलेशन से लगता है कि अगर ये चीज़ इसी तरह से आगे चलती रही तो एक वक्त ऐसा आएगा कि डार्क एनर्जी यूनिवर्स में मौजूद सारे फोर्सेस से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी, जिसकी शुरुआत होगी तब जब सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होना शुरू होंगे। फिर गैलेक्सीज के अंदर मौजूद स्टार्स एक दूसरे से दूर होंगे और इवेंचुअली स्टार सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स अपने स्टार से ही अलग होना शुरू कर देंगे। बल्कि डार्क एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को ओवर पावर कर दे और मैटर में वो एक एटम से दूसरे एटम को अलग करके रख देगी, जिसके कारण रिजल्ट हमें मिलेगा किसी भी चीज़ का कोई भी एग्जिस्टेंस ना होना। एंड में हमें एक ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है, एक ऐसा यूनिवर्स जो कि टाइमलेस है और एवर एक्सपैंडिंग है। और अब तीसरा और आखिरी है द बिग फ्रीज। चलिए एक बार को मान लेते हैं कि डार्क एनर्जी इतनी पावरफुल नहीं हो पाती कि वो एक एक एटम को एक दूसरे से तोड़कर अलग कर दे, और यूनिवर्स आज भी एग्जिस्ट कर रहा है खरबों सालों के बाद भी। लेकिन उस वक्त तक हमारे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से मिलकर एक सिंगल गैलेक्सी का फॉर्मेशन कर चुकी होंगी, और ये चीज़ सारे यूनिवर्स में ऑब्जर्व की जा सकेगी। लेकिन फिर धीरे धीरे सारे स्टार्स का फ्यूल खत्म हो जाएगा और बचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डेड प्लैनेट्स और ब्लैक होल्स। बट ये ब्लैक होल्स भी हॉकिंग रेडिएशन के कारण इवोपरेट हो जाएंगे, और यही मोमेंट रहेगा जब यूनिवर्स में हीट का कोई भी सोर्स नहीं होगा और इतनी ठंडी हो जाएगी पूरी यूनिवर्स कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी। लेकिन इससे पहले कि आप डरना शुरू करें, ये सब होने में बहुत ज़्यादा वक्त है, इतना कि हो सकता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन या इनफैक्ट कोई भी सिविलाइजेशन इस चीज़ को विटनेस करने के लिए जिंदा ही ना बचे। या कहीं ऐसा तो नहीं कि एक सुपर एडवांस्ड लाइफ फॉर्म मौजूद है जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने में केपेबल है, या कहीं हम किसी सिमुलेशन में तो नहीं रह रहे।
इस टॉपिक को हम दूसरे वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप चाहें तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।